हेलो फ्रेंड्स, गाइड्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आपकी ज्योग्राफी की जो है वो सीरीज चल रही है हमारी पटवारी के लिए, फिर आपका पुलिस एग्जाम्स के लिए और अदर जो आपके राज्य चयन आयोग के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उनके लिए। ठीक है, तो आज जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा एटमॉस्फेयर, वायु मंडल। तो सबसे पहले तो देखिए आप लोगों को ये बताना चाहिए कि अर्थ जो है आपका ऐसा प्लेनेट है जिसमें एटमॉस्फेयर जो है वो आपका पाया जाता है। और देखिए एटमॉस्फेयर की वजह से ही आपकी जो लाइफ है वो सक्सेस जो है वो अर्थ के ऊपर है। ठीक है, उसके पीछे का रीजन जो है बहुत बड़ा एटमॉस्फेयर है। दूसरे जो प्लैनेट्स हैं उनमें देखिए आपका एटमॉस्फेयर है नहीं या तो बहुत ही कम है। लेयरिंग जो है, जो अलग अलग लेयरें जो आपकी पाई जाती है वो बहुत ही कम है। ठीक है, इसीलिए तो डिफरेंस ये है कि आपकी जो जीवन जो संभव है वो अर्थ के ऊपर हुआ। ठीक है, चलिए अब देखिए जो वायुमंडल है वो कैसे काम करता है अर्थ के लिए। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए, जैसे मैंने आपको एक दिन पहले भी लेक्चर में बताया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो आपका उसको बना के रखता है आपका एटमॉस्फेयर को, कहाँ, पृथ्वी के सराउंडिंग में। ये ग्रेविटेशनल जो फोर्स है आपकी वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है उसके लिए। और इक्वेटर में मैंने आपको बताया था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है या तो कम होती है या आप उसको जीरो भी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन देखिए जो एटमॉस्फेयर जो है आपका वो इक्वेटर पे ज्यादा एक्सपेंडेड है। ठीक है, क्या बोला मैंने, ज्यादा एक्सपेंडेड है। जब आप पोल्स की बात लेते हो तो वहां पे आपका वो कम एक्सपेंडेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपकी अर्थ मान लेते हैं और ये मैं आपका इक्वेटर ले रही हूँ, 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है, और ये फर्दर आपका पोल। ठीक है, चाहे नॉर्थ ले लीजिए चाहे आपका साउथ पोल ले लीजिए, तो आपका जो एटमॉस्फेयर है वो कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये जो डॉटेड डॉटेड लाइन मैंने बनाई ये आपका क्या रहेगा, एटमॉस्फेयर जो है वो रहेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे मैंने चौड़ाई जो है वो ज्यादा बनाई है, यहाँ पे कम। तो एक क्वेश्चन तो आपका डायरेक्ट यहीं से ही बन गया कि कहाँ पे जो है आपका एटमॉस्फेयर ज्यादा फैला हुआ है और कहाँ पे आपका कम है। ठीक है, दूसरा देखिए एटमॉस्फेयर अर्थ के लिए ग्रीन हाउस जो आपका होता है, ठीक है, ग्रीन हाउस उसकी तरह काम करता है। अब ये क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं आपके वो बिना सीजन की जो सब्जियां होती हैं उनको उगाने के लिए क्या लगाते हैं, ग्रीन हाउस लगाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे वो उसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। वैसे ही जो वायुमंडल है आपका वो अर्थ के लिए एक ग्रीन हाउस की तरह काम करता है। सन से आने वाली जो रेडिएशन होती है वो आपकी शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं, और कुछ तो आपके देखो एटमॉस्फेयर के ऊपर से ही वापिस हो जाएगी, कुछ आपकी पेनिट्रेट करेंगी आपकी कहाँ पे, एटमॉस्फेयर की लेयर्स में, और पहुंचेंगी अर्थ के सरफेस पर। फिर सरफेस जो है आपका रिफ्लेक्ट करेगा और इस सभी प्रक्रिया को आपका क्या कहा जाता है, एल्बिडो पावर। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि सन से आने वाली शॉर्ट वेवलेंथ को आपका ले रही है, एब्जॉर्ब कर रही है अर्थ और उसका एटमॉस्फेयर, और जब आपकी वापिस ये रेडिएशन बैक होंगी तो वो आपकी लॉन्गर वेवलेंथ की होंगी। तो ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है। ठीक है, कि जो रेडिएशन आती हैं वो शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं और जो वापिस आती हैं आपकी विकिरण वो आपकी लॉन्गर वेवलेंथ की होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आपकी गैसेस जो हैं कौन कौन सी पाई जाती हैं। बचपन में बहुत बार पढ़ा करते थे कि आपका 78% जो है वो कौन सी है, नाइट्रोजन। ठीक है, 21 बोल दिया करते थे या 20.95 आपकी कौन सी है, ऑक्सीजन। ठीक है, 0.03 आपकी कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा आपने दो गैसेस और याद रखनी है, कौन सी, एक तो आपकी ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन की कितना रेशो है, 0.93। अब देखिए आर्गन जो है आपकी वो कैसी गैसेस है, ये रहेंगी आपकी इनर्ट गैस। ठीक है, कौन सी है, इनर्ट गैस। जो पीरियोडिक जो टेबल होता है आपका 10th में भी पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, आपका +1 +2 में तो पूरी केमिस्ट्री इसी पीरियोडिक टेबल के ऊपर बेसिस है। कितने एलिमेंट हैं आपके, टोटल 118। ठीक है, तो जो आपका इनर्ट गैसेस है वो कौन से वाले पीरियड में पाई जाती हैं, जो आपका लास्ट वाला रहता है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, नीचे की तरफ को पीरियड रहेगा, ग्रुप हो, ठीक है, ग्रुप होगा वो, ग्रुप, सॉरी, समझ में आ रहा है। ठीक है, और एक और आपने कौन सी याद रखनी है आपकी, वो जीनॉन। अब जीनॉन जो है आपकी
0.009%। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन बनता है, रेयर गैस भी कहा जाता है, ठीक है, किसे, जिनॉन को। ये कुछ क्वेश्चन बनते हैं आपके कहां पे, एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली गैसेस के, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और जिनॉन। ठीक है, याद रखिएगा आपकी कैसी गैसेस है, इनर्ट गैसेस और आपका ये। ठीक है, नाइट्रोजन देखिए इतनी ज्यादा मात्रा में क्यों है, अभी बताया ना मैंने आपको 78% है, तो इतनी ज्यादा क्यों है। देखिए आपका जितनी भी वनस्पति होती है, जो प्लांट्स होते हैं, उनके लिए एनपीके, ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, ये क्या है, सबसे ज्यादा बेसिक एलिमेंट्स हैं। और वो वनस्पति आपका कौन कंज्यूम कर रहे हैं, देखिए 8 बिलियन पॉपुलेशन है, वो आपकी ह्यूमन बीइंग की है। इसके अलावा कितने सारे आपके जो है वो फौना, जीव जंतु पाए जाते हैं, वो भी किसके ऊपर निर्भर हैं, उसी वनस्पति के ऊपर आपके निर्भर हैं। और उसी वनस्पति को ग्रो करने के लिए आपके ये एलिमेंट्स जो है वो जरूरी हैं, इसीलिए आपका नाइट्रोजन जो है वो इतनी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। एक क्वेश्चन आपने और याद रखना है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का होता क्या है कि जो सॉइल में आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है, प्लांट्स की रूट्स में आपका क्या पाया जाता है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो उसे क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, यानी कि आपका वो कॉमन जो आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है उसे उस रूप में फिक्स करते हैं जो आपका प्लांट जो है वो कंज्यूम कर सके। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग खाना खाते हैं, लेकिन वो एज इट इज आपका उसी वे में थोड़े वो हो जाता है, ठीक है, आपका मेटाबॉलिक चलता है, कैटाबॉलिज्म चलता है, पूरा प्रोसेस चलता है, जिसमें आपका वो जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैसे टूटते हैं, सिंपलर मॉलिक्यूल में टूटते हैं और फर्दर आपका एटीपी की फॉर्म में वो क्या आपका जो है एनर्जी का मॉलिक्यूल बनते हैं। वैसी ही सारी प्रोसेसेस आपकी कहाँ चलती हैं, प्लांट्स में चलती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिकली थोड़ा सा नाइट्रोजन के बारे में बता दिया कि होता क्या है, कि नाइट्रोजन क्यों इतनी ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। और एक आपको मैं ऐसे लेम लैंग्वेज में बोलते हैं ना, वो बता देती हूँ कि अगर ऑक्सीजन इतनी ज्यादा पाई जाती है जितनी आपकी नाइट्रोजन है, तो देखिए आपका जो कंबशन जो रेट होता है वो बढ़ जाता है, आग बहुत जल्दी पकड़ ली जाती है आपकी। फर्दर देखिए आपका ऑक्सीजन, सभी को पता है ह्यूमन बीइंग्स आपका रेस्पिरेशन कर रहे हैं, प्लांट्स आपका रेस्पिरेशन कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, उसमें आपकी ये गैस जो है वो रोल प्ले करती है। वैसे देखिए आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो भी प्लांट्स लेते हैं, फोटोसिंथेसिस में उसका भी रोल है। ठीक है, अब एक और चीज मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा और बता देती हूँ। देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना आपकी, वो जितनी आपकी लिखी है ना 0.03, वो मात्रा जो है आपकी वो एक अच्छी मात्रा है, बोले तो कि वो सस्टेनेबल मात्रा है आपकी। लेकिन इसके अलावा जैसे आपका क्या हो रहा है, इतनी सारी इंडस्ट्रीज आपकी लगाई गई हैं, फिर आपका उद्योगों की वजह से, फिर या फिर आपकी जो और इतना सारा एग्जाम्पल के लिए व्हीकल रहते हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी सिक्रेट कर रहे हैं, जिनकी वजह से क्या हो रहा है, देखिए जो सन से आने वाली जो रेडिएशन होती हैं, और मैंने आपको बताया कि जब वो वापिस जाती हैं, उनमें से आपकी IR इंफ्रारेड जो रेडिएशन होती हैं वो ट्रैप कर जाती हैं किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, जिसकी वजह से आपका क्या होता है, टेम्परेचर जो है वो राइज करता है। समझ में आ गया, तो फिर वो आपकी हार्मफुल है उसके लिए, ये कारण है। जितनी आपकी नेचुरली पाई जाती है वो तो यूजफुल है, लेकिन उसके अलावा अगर आप उसको बढ़ाए जा रहे हो, मैंने बोला इंडस्ट्रीज के द्वारा, फिर आपकी गाड़ियां वगैरह जो व्हीकल्स होते हैं वो क्रिएट करते हैं, तो वो हार्मफुल है आपकी, क्योंकि वो पेनिट्रेट हो जा रही है आपकी कहाँ पे, जो सन की रेडिएशन है वो ट्रैप कर जा रही है उसमें। ठीक है, जिसकी वजह से आपका क्या बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, और ये एक ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करती है। ठीक है, फिर इसके अलावा देखिए आपकी एक और पाई जाती है ओजोन, O3, क्या फॉर्मूला रहेगा आपका, O3। अब देखिए वैसे ना आपका क्वेश्चन बनता है कि ओजोन जो है वो कहाँ आपकी पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में, जो आपका वायुमंडल की दूसरी लेयर है, समताप मंडल हिंदी में जिसे कहते हैं। ठीक है, वहां पे आपकी ओजोन की परत जो है वो पाई जाती है, और ये आपको प्रोटेक्ट करती है सन की यूवी रेडिएशन से। लेकिन हो क्या रहा है कि जो आपके जितने भी कूलिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे आपके रेफ्रिजरेटर या फिर आपके एसी, ठीक है, आजकल तो बहुत ज्यादा यूज किए जा रहे हैं घरों में, फिर इतने सारे आपके जैसे इंडस्ट्रीज होती है उनमें कूलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये क्या रिलीज करते हैं आपका फ्रियोन, जिनको क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए ये क्या करते हैं कि जो ओजोन की जो परत है उसको उसका क्षरण करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, उसको आपका पतला करने की जो है वो कोशिश करते हैं ये, तो जिसकी वजह से आपका इसमें क्या हो रहा है, आपका होल हो रहा है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ओजोन होल। सबसे पहले आपका ये कहां देखा गया, ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी आपका पूछा गया है,
तो जो आपका अर्थ होता है ना, अर्थ का जो सदर्न जो पोल है वहां पे, अंटार्कटिका वाले सर्कल पे, ठीक है। और कब देखा गया था, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है 1985 में। एक और क्वेश्चन आपका इसका रहता है कि ओजोन को मापने के लिए आपका कौन सी यूनिट इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, डॉप्सन यूनिट। कौन सी यूनिट आपकी इस्तेमाल की जाती है, डॉप्सन यूनिट आपकी इस्तेमाल की जाती है। और प्रोटेक्शन हमें किससे देता है, ये यूवी रे से, सन से जो आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है आपकी, उनसे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा देखिए और क्या पाया जाता है आपका एटमॉस्फेयर में, तो कुछ आपके वाटर वेपर्स भी होते हैं। अब वाटर वेपर कैसे बनते हैं, बहुत मतलब कैसे होगा कि आपका सन की रेडिएशन पड़ेगी तो आपका जो सरफेस है, चाहे वो लैंड वाला है चाहे ओशन वाला है, वहां से क्या होगा, वो आपका इवेपोरेशन शुरू हो जाएगी और इवेपोरेशन के थ्रू क्या बनेंगे आपके वाटर वेपर्स। तो नेचुरली है जो वाटर वेपर्स हैं आपके, जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं वहां पे ज्यादा बनेंगे और जो आपके ठंडे प्रदेश हैं वहां पे कम बनेंगे, ठीक है। अच्छा, इनका रोल क्या होता है, तो देखिए जब भी ना आपका जो पानी होता है वो एक मैट्रिक स्टेट से दूसरी में जब आपका चेंज होता है ना, तो उसमें एक हीट जो है आपकी, ये क्या कहते हैं उसको, लेटेंट हीट या स्पेसिफिक हीट भी कहा जाता है, गुप्त ऊष्मा, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, चेंज होती है, समझ में आ गया। या तो आपकी रिलीज होगी या तो आपकी एब्जॉर्ब होगी। जब भी मैंने बोला पानी जो है वो आपका सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से वेपर में आपका कन्वर्ट हो रहा है, तो मैंने बोला कि क्या होगा, जो लेटेंट हीट है या तो आपकी एब्जॉर्ब होगी या तो आपकी रिलीज होगी। और बाद में यही लेटेंट हीट कहीं ना कहीं आपका रोल प्ले करती है साइक्लोन्स की फॉर्मेशन में, ठीक है। क्या बोला मैंने, साइक्लोन्स की फॉर्मेशन में। तो ये क्वेश्चन भी आपने याद रखना है। चलिए आगे देखिए आपका क्या देख लेते हैं, एटमॉस्फेयर की जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कौन कौन सी है, क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या ताप मंडल भी इसे कहा जाता है, बाह्य मंडल, ठीक है। अब मैं आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए एक्चुअल में ये बनाया कैसे है मैंने, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ से ऐसे बता देती हूँ, ठीक है। पहले भी बताया मैंने आपको, ये इक्वेटर और ये वाला आपका पोल, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन जो है मैंने ऐसे रखा है, ठीक है। अब देखिए जो क्षोभमंडल है ना आपका, ठीक है, पोल पे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उसकी ऊंचाई जो है वो क्या रहेगी आपकी, कम रहेगी, जबकि इक्वेटर पे आपका वो ज्यादा फैला हुआ है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपका ये रहेगा। अब देखिए क्षोभमंडल में ऊंचाई के साथ क्या होता है, आपका जो तापमान है उसमें गिरावट आती है। मैंने यहाँ पे लिखा है ना -80 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे आपका -45, क्योंकि पोल्स पे और भी ज्यादा ठंड रहती है ना आपकी, ठीक है। तो ये चीज है। तो देखिए अब मैंने बोला कि ऊंचाई के साथ क्या होगा, इसमें तापमान में गिरावट आएगी, जबकि समताप मंडल में आपका क्या होगा, फिर से वृद्धि होगी। तभी तो यहाँ पे क्या लिखा है, 0 डिग्री सेल्सियस। या फिर आपका जैसे ना अब बढ़ रहा है तापमान, किस वजह से बढ़ रहा है, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। क्योंकि देखिए आपका क्या पाया जाता है, यहाँ पे ओजोन लेयर आपकी पाई जाती है, ठीक है। ये भी एक रीजन बनता है आपका कि यहाँ पे टेम्परेचर में वृद्धि क्यों हो रही है। नेक्स्ट देखिए, इसके अलावा मैं आपको और चीजें भी एक्सप्लेन करूंगी, थोड़ा सा ये बता देती हूँ पहले। मध्य मंडल क्वेश्चन आता है कि सबसे कम तापमान जो है वो कहाँ पाया जाता है आपका, ठीक है। तो मध्य मंडल में आपका पाया जाता है, कोल्डेस्ट ये रीजन आपका रहता है, ठीक है। सबसे कम कितना है, 80 किलोमीटर तक आपका ये फैला हुआ है, तो ये 60, 50, 80 किलोमीटर तक। नेक्स्ट देखिए आपका आयन मंडल या ताप मंडल। अब ताप मंडल इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए जो टेम्परेचर है आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट कितना चला जाता है, 500 से 600 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ फिर से तापमान में क्यों रहेगी, आपकी वृद्धि रहेगी। क्यों रहेगी, उसके पीछे का रीजन है कि यहाँ पे आयंस की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। क्या बोला मैंने, आयंस की फॉर्मेशन आपकी यहाँ पे होती है। क्यों होती है आयंस की फॉर्मेशन, तो पिछले एक लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि सोलर विंड्स या सोलर फ्लेयर्स, ये सन से आने वाली जो आपकी क्या होती है, रेडिएशन जो होती है आपकी, ठीक है, वो क्या करते हैं, यहाँ पे आके जो एयर में आपके पार्टिकल जो पाए जाते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने, हालांकि उनका नंबर कम है लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, तो वो जो पार्टिकल है उनसे टकराते हैं और टकराने की वजह से आपकी यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होती है, आयंस की, इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। क्योंकि जब भी आपका टूटेगा तो पॉजिटिव चार्ज बनते हैं या नेगेटिव चार्ज बनते हैं,
समझ में आ रहा है। और जब वापिस आपके ये आयंस और इलेक्ट्रॉन आपस में फ्यूज होते हैं तो क्या बनते हैं आपके फोटॉन्स। ठीक है, क्या होते हैं फोटॉन्स? जो सन की जो लाइट होती है उसके पैकेट जो होते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है फोटॉन्स। और यही आयन जो यहाँ पे फॉर्मेशन जो होगी बाद में, जब आपके देखिए जो रेडियो के सिग्नल वगैरह जो आते हैं तो कहां से आपके वो रिफ्लेक्ट बैक होते हैं, इसी लेयर से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है कि जो रेडियो वेव्स हैं वो कहां से रिफ्लेक्ट बैक होती है आपकी आयन मंडल से। और ताप मंडल जो है इसे क्यों कहा गया, क्योंकि आपका टेम्परेचर जो है वो यहाँ राइज करता है और कहां तक पहुंच जाता है 500 से 600 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका बाह्य मंडल, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि कितने किलोमीटर तक आपका ये रहेगा। और ऊपर आपका क्या शुरू हो जाएगा, जिसे क्या कहा जाता है आपका स्पेस। ठीक है, क्या बोला मैंने, स्पेस। अब देखिए ये वाला जो एरिया है आपका वो सन के बहुत नजदीक है, तो यहाँ पे आपकी कौन सी गैसेस ज्यादा पाई जाएंगी, आपकी हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, कौन सी गैसेस की यहाँ पे प्रधानता होगी, हाइड्रोजन और हीलियम की ज्यादा मात्रा जो है यहाँ पे पाई जाएगी। इसके अलावा देखिए आपके और कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन बनता है कि जो मौसम से संबंधित जितनी भी आपकी घटनाएं होती हैं, ठीक है, क्या बोला मैंने, मौसम से रिलेटेड जितनी भी आपकी वेदर से रिलेटेड जितनी भी घटनाएं होती हैं वो कहाँ पे होती हैं, क्षोभ मंडल में। यानी कि बात हो रही है यहाँ पे जो रेन हो रही है, जो क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है, जो साइक्लोन्स वगैरह आपके चल रहे हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है। और जो आपकी स्ट्रेटोस्फीयर समताप जो मंडल है आपका, यहाँ पे देखिए बीच में ना आपका जो एरिया पाया जाता है, क्योंकि ये वाला जो यहाँ पे मौसम से रिलेटेड अगर आपकी घटनाएं नहीं हो रही हैं तो होगा क्या कि ये जो वाला आपका एरिया रहेगा वो एरोप्लेन्स के लिए सूटेबल है। ठीक है, उनके चलने के लिए, क्योंकि देखो उनको टर्बुलेंस जो है वो महसूस कम होती है ये वाले एरिया में, तो उनके लिए ये बेनिफिशियल है। ये क्वेश्चन भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉरी ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है। ठीक है, जेट विमान आपके कहाँ चलते हैं। ठीक है, और ये देखिए मैंने यहाँ पे साइन बना रखा है आपका मेटेओर का, ये क्या है, उल्का पिंड। उल्का पिंड जैसे ही आपका टूटता है तो देखिए यहां से क्रॉस करेगा, क्रॉस करते करते आपका अगर उसका साइज छोटा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसको आग लग जाएगी। अच्छा, यहाँ पे टेम्परेचर फिर आपका बढ़ता ही जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, इसके ऊपर टेम्परेचर आपका बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ पे उसको देखो क्या लग जाएगी, आग लग जाएगी, और जल करके वो राख कहाँ हो जाएगा, जो कोल्डेस्ट जो रीजन है आपका वहां पे उसकी धूल आपकी बचेगी। अगर साइज उसका बड़ा है तो ग्रेविटेशनल पुल भी ज्यादा होगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर साइज उसका बड़ा है तो ग्रेविटेशनल पुल भी ज्यादा होगा। तो उसकी वजह से फिर आप मान लीजिए अगर साइज बड़ा है, ग्रेविटेशनल पुल भी ज्यादा है, तो उसको अगर उसने आग नहीं पकड़ी या उसका बाहर वाले सरफेस में ही आग लगी है, अंदर वो जल करके इतना राख नहीं हुआ है, तो क्या करेगा, वो क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने, सारी की सारी लेयर्स को क्रॉस कर जाएगा और कहाँ गिरेगा, आपका अर्थ के सरफेस पे। अर्थ की सरफेस पे गिरेगा तो आपका क्या बना देगा, क्रेटर। तो ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी भी बताई हुई है। तो आपने मुझे ना YouTube में कमेंट करना है, बताना है कि इंडिया में कौन सी ऐसी लेक है जो कि क्रेटर लेक है, ऐसे ही बनी है, ठीक है, उल्का पिंड के गिरने से बनी है। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है कि जल करके राख कहाँ होते हैं, मेटेओर्स, मध्य मंडल में। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन रहते हैं। और ओजोन के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि ये सन से आने वाली यूवी रेडिएशन हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट जो है करती है। एक और चीज, अगर यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट कर रही है तो यूवी रेज काउज क्या करती हैं, तो आपने याद रखना है कि हमें स्किन कैंसर होता है यूवी रेडिएशन से, या फिर म्यूटेशंस हो जाती हैं आपकी। ठीक है, कैंसर जो है देखिए वो भी ऐसे ही है कि जो डीएनए है ना उसमें क्या हो जाती है, आपके चेंजेस हो जाते हैं, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो। ठीक है, म्यूटेशंस आपका जेनेटिक्स में कहा जाता है, तो जिन्होंने पढ़ा होगा वो तो उन्हीं को समझ में आएगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन आपके बनते हैं किसके, अर्थ के एटमॉस्फेयर के। तो आशा करती हूँ आपको लेक्चर जो है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और वीडियो को फॉरवर्ड करिए। थैंक यू।